इसके मन में आया कि मैं भी विष्णु भगवान के चरणों को स्पर्श कर लूं, प्रणाम कर लूं। लक्ष्मी माता ने आने नहीं दिया कि मेरी सेवा कोई नहीं ले सकता। उधर से गया सिर की तरफ से, तो लक्ष्मण शेषनाग फूक किया अपना, तब नहीं आने दिया। ये कछुआ कई बार इसने कोशिश की लेकिन प्रभु के चरणों तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन मन में थी ना, भगवान जान रहे थे अब ना तो लक्ष्मण को कुछ बोल सकते शेष या शेषनाग को, और ना लक्ष्मी को, लेकिन मस्त रहे। बोलते तुम दोनों अब कर लो इसके ऊपर इतना अत्याचार, मेरे पास आने से रोक लो, लेकिन अगली बार नहीं रोक पाओगे। वही कछुआ केवट बना, वही कछुआ केवट बना। जब प्रभु ने उसके, प्रभु को पता था कि ये वो केवट है, तो जब देर हो रही थी वो कभी पैर धोए, बोलते ना उसको शंका आ गई कि प्रभु मैं तो गरीब आदमी हूँ, ये मेरी छोटी सी एक लकड़ी की नाव है, मैंने सुना है कि आपने पीछे अहल्या एक पत्थर को नारी बना दिया है, अगर मेरी ये नाव के ऊपर आपने पैर रखा, उसकी तो रजन चरण रज से नारी बन गई है, आप पूरे पैर मेरी इसमें रख रहे हो, तो मेरी अगर ये नारी बन गई तो मैं दो दो नारियां कैसे रखूंगा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो एक से ही तंग हूँ, एक बीवी से तंग हूँ तो दो कैसे रखूंगा। बोलते नहीं, वो नहीं है, बोलते नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता, आप दिखाओ आपके पैरों को कि कान तो नहीं, रेत जल्दी निकलती नहीं ना कहीं कान चिपका रह जाता है। तो बोलते नहीं आप, फिर कहता है अपने बीबी को जा पानी लेके आ, मैं अपने आप धोऊंगा, एक कान ना रहे, ताकि मेरी जो नाव है ये नारी ना बने। एक बहाना था, ये प्रभु की लीला थी। अब वो अटपटी देहाती गांव का, एक वो जंगल का, तो प्रभु को तो प्रेम आ रहा था अपने भगत से मिलकर, अपने भगत की बातें सुनकर, उसके भाव देखकर, लेकिन लक्ष्मण को क्रोध आ रहा था। किस लिए कि देर हो रही है, जल्दी चलो जल्दी चलो, सीता माता के पास चले। अब लक्ष्मण को बोलते लक्ष्मण अब रुक जा, अब कोई नहीं इसको रोक सकता, पिछले जन्म में ये वही कछुआ जिसको तू फूक मार मार के दूर भगा रहा था। लक्ष्मण चुप, फिर बड़े भाई के आगे तो बोल नहीं पाते। भाई भाई का प्यार रोमांस सिखाती है, पति पत्नी का प्यार रोमांस सिखाती है, व्यवहार रोमांस सिखाती है, कैसे करना है, कैसे सहना है, भक्ति करना रोमांस सिखाती है। तो कहते अब कोई नहीं रोक सकता। तब केवट ने जी भर भर के दे, जब उतराई देने लगे, तो ये है सीता माता एक पतिव्रता, उसने बोला कि सारा कुछ तो वहीं छोड़ा है हम, मेरे पति क्या देंगे, उनके पास तो कुछ नहीं है। उसने अपनी अंगूठी उतार के दी, तो केवट क्या बोलता है, प्रभु हम दोनों बरोबर हैं। देखो उसकी कितनी हिम्मत होगी, प्रभु के चरण धोने में कितनी शक्ति आई। क्या बोलता है भगवान को, प्रभु हम बराबर हैं। लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, फिर गुस्सा आ गया, बराबर कैसे हो सकते हैं। बोलते आप भी पार लगाते हो, मैं भी पार लगाता हूँ, आप संसार से पार लगाते हो, मैं इस नदी से पार लगाता हूँ, बराबरी तो है। देखो भगत और भगवान की बातें कितनी मीठी है ना, और कितनी, जब ये पढ़ो तो अपने आप आता है ना, नहीं भगवान तो सबको पकड़ते हैं, फिर हम क्यों पीछे रहे, आएगा ना भाव, भक्ति बढ़ेगी ना। तो भगवान ने सारा किया, फिर कहते अतराई नहीं लूंगा। बोलते क्यों, वो पक्का अंदर से था कि जो मैं पिछले जन्म वांछित रह गया चरण पकड़ने के लिए, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बोले भगवान अगर उतराई देनी है ना, तो मेरी पूरी जो मैं मांगूंगा दोगे। बोलते मांग। बोलते लक्ष्मण को फिर आ गया, पता नहीं क्या मांग लिया, हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो सारा कुछ छोड़ के आए हैं। तो बोल लक्ष्मण को इशारा करते, चुप, राम जी को तो पता था, तो मेरे भगत क्या मांगते हैं, मेरे को मांगते हैं, वो कुछ मेरे से नहीं चाहते। कहते ना प्रभु के पास जाओ तो प्रभु को मांग लो, जब प्रभु को मांग लेंगे, भगवान को मांग लें, तो भगवान के पास तो सब कुछ अपने आप आएगा ना। तेरे दर पे आके तुम्ही को है मांगते, तेरे दर पे आके तुम्ही को है मांगते, तेरे सिवा और कुछ भी। लक्ष्मी क्या है, दासी भगवान की, हर समय चरण चापती रहती है, पीछे पीछे आएगी ना। तो ये केवट बहुत, देखो फिर उसने अगले जन्म फिर वही केवट कृष्ण रूप में क्या बना, कृष्ण रूप में भी जब भगवान आए थे, वही केवट फिर संजय के रूप में बना, सारथी बन के सदा रहा साथ में। केवट एक बार, ये जो वो है शिव पुराण में, जो शिवरात्रि की कथा में वो था, जो हिरण हिरण जिसने पत्ते फेंक रहा था, तो उसकी पूजा को 7 थे, 7
एक हिरनी पहले उसका पति को उसने मारा था, तो उसके 2 बच्चे थे, 3 जने वो, दूसरी जो उसकी बहन हिरनी थी 2 बच्चे उसके, 2 मियाँ भी, वो 7 जने थे। वो सातों जो थे भगवान की भक्ति से बिना श्रद्धा के, बिना पते के, अनजाने से हुई थी ना उनकी तो, लेकिन उन्होंने समर्पण कर दिया था अपना, सच्चे भाव से, डरे नहीं थे, कुछ नहीं, डरे नहीं मौत से। बोलते ठीक है, जो मौत आनी है वो तो आनी है। वादा निभाया उन्हें, वचन, वचन। ये क्या कहते हैं रमैन, रघुपुत कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रभु कहते हैं मैं रघुवंशी हूँ। रघुवंशी वो हैं जिनके, मैं उन वंश का हूँ जिस वंश में कबूतर शिव ऋषि के गोद में आकर बैठ गया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसको जो अखेटक से डर के बैठा, तो उन पक्षी को तो भूख लगती है, तो शिवी तपस्या से नहीं उठे, उन्होंने थोड़ा सा अपना मांस काटे और उसके आगे डाल दिया, आप तपस्या में बैठे हैं। कहते मैं उसका हूँ जो इतने इतने दानी है, मैं उसका हूँ जिसने अपनी सारी हड्डियां दान कर दी, मैं उनका सूर्यवंशी हूँ। मैं बहुत वो है वो, तो मैं कैसे अपनी रीत, कैसे इनको मना कर दूं भी मैं नहीं दूंगा, सब कुछ इनका है, मैं इनको देने के लिए, बांटने के लिए आया हूँ। तो लक्ष्मण को थोड़ा आ जाता था करो, तो केवट को जी भर भर के भक्ति उसने लूटी। क्या फिर उसने किया, केवट ने ये नहीं सोचा कि मैं ही तरूं, मेरा ही परिवार, उसने अपने पूरे जितने भी जंगल में निषाद थे सबको तारा, भी मेरे पूरे परिवार को तार दो। फिर उस इतना वो चालाक था, लकड़ी का कठोता मंगाया, लकड़ी का, लकड़ी जो पानी को चूस लेती है ना, कि लकड़ी के कठोते में पैर दूं कि जब चाहे उसमें डालूं पानी, फिर वो थोड़ा जल उसमें जो पहला रहता है वो लगा, रोज पीता रहूं। और रोज, अभी आपके पास गंगा जल कभी खत्म हो जाता है तो जब थोड़ा सा गंगा जल उसमें रह जाता है उसमें और जल डाल दो, वो गंगा जल बन जाएगा। अगर आप किसी लोटे में गंगा जल बनाते हो, जैसे डालते हैं, पहले बूंद गंगा जल की डालो, भले ही 2 बूंद डालो, 3 बूंद डालो, थोड़ा डालो, उसके बाद लोटा भरो, वो पूरा गंगा जल बनेगा। पूरा लोटा बन के अगर आप भर लो पहले पानी का, 2 बूंद बाद में गंगा जल डालते, वो पानी का पानी रहेगा। ये भी एक विधियां हैं, एक प्रभु की कृपा है। तो भगवान, तो ये वो है निषाद। तो ये जो रामायण है, ये राम का चरित्र है। रामायण कहती है कि ऐसे जीना है, भागवत कहती है ऐसे मरना है, और गीता क्या कहती है कि कैसे भक्ति करनी है और कैसे कृष्ण के पास जाना है। गीता जीना सिखाती है, मरना भी सिखाती है, और प्रभु को पाना भी सिखाती है। वो सारों का सार आ गया ना सबके मिलके, तो वो सिखाती है। भागवत मुक्ति भक्ति देती है। रामायण, तो ये जो रामायण है ना, ये इतना, जो एक बार जिसके घर में पढ़ी जाए ना, मैं कहती हूँ वो कभी भी, अगर एक बार शादी से पहले लड़की रामायण पढ़ के 2 बार 3 बार रामायण पढ़ ले हिंदी सहित, तो कभी लड़की ससुराल में मार नहीं खा पाएगी, क्योंकि उसमें सारी मर्यादें दी हुई हैं, सारी मर्यादें दी, उससे कोई गलती होगी नहीं, कोई भूल होगी नहीं, कोई लड़ाई होगी नहीं, कोई माँ बाप को बुलाना आएगा नहीं। इतनी शक्ति है रामायण में। रामायण चरित्र है, क्या है, रामचरितमानस, राम के चरित्र का उसमें पूरा है। और रामायण राम का घर, जिसमें पूरा परिवार रहता है, पूरा, जहाँ पूरा परिवार, आज भी कहते हैं ना उनके घर में बहुत शांति है, सारे मिलके रहते हैं, कितना अच्छा परिवार, आज भी कहते हैं ना। तो वो परिवार जिसमें सारे मिलके रहते हैं, राम का परिवार, कितना अच्छा लगता है। राम चारों भाई, अगर एक नहीं जाता तो बोलते, राम जी क्या बोलते, लक्ष्मण ने बोला लक्ष्मण को, लक्ष्मण तेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, तू घर रह। तो बोलते भैया ये क्या कह दिया है, मेरे तो आप प्राण हो, मेरे तो आप प्राण हो। देखो भाई भाई का बंटवारा राम जी ने कैसे किया, अयोध्या को भरत को सौंपा, भरत ने बोल बनाई, उन्होंने राजपाट एक जो थी वो बोल के रूप में बना दी, वो उधर फेंकता है भरत की तरफ, वो उधर फेंकता है। अगर रामायण पे पढ़ लेगा तो बंटवारे में भाई भाई की लड़ाई नहीं होगी। रामायण में सब कुछ है, सब कुछ है कि भाई भाई ने बंटवारा करना के, ठीक है क्योंकि छोटा है। भागवत, अब नाभा, नाभा जी तपस्या करने गए, उन्होंने पीछे उनके भाइयों ने क्या किया, सारी प्रॉपर्टी बांट ली। बोलते वो थोड़ी आएगा, वो तपस्या करने गया, वो तो बन गया संत, उसको थोड़ी चाहिए कुछ, लेकिन वो आया, सारा बांट लिया, जो माँ बाप थे वो उसके लिए छोड़ दे।
एक ने बोला अगर आ गया तो, बोलते आ गया तो ये माँ बाप है ना उसके ले देगा। अब बाप को बड़ी चिंता, बाप को होता है ना, माँ को भी होता है कि मेरे बेटे को बराबर हिस्सा मिले। माँ को सब, माँ बच्चों को, माँ बाप को बच्चे सब बराबर होते हैं। बच्चे चाहे समझ लें कि हमारे साथ थोड़ी कमी पेशी ज्यादा कर रहे हैं, जा हेरा फेरी समझ, लेकिन माँ बाप नहीं कर सकते। अगर एक चीज में कमी है ना, वो चीज अगर नहीं दूसरे दूसरे रूप से कुछ और देके उसकी पूरी करना चाहेंगे, लेकिन कमी नहीं कर सकते। तो वो आया, उसको एक बार हुआ कि मैं अपने घर में जाकर देखूं, गया तो उसके माँ बाप है, सब कुछ बांट ले, उसने इधर उधर देखा। एक बार तो उसके मन में भी आया मेरा हिस्सा कहाँ है। बोलते तेरा हिस्सा, जी बैठे हैं ना दोनों मूर्तियां। बोलता खुश हो गया, बहुत नाचने लगा। ओहो आपने बहुत अच्छा किया, जिसके घर में माँ बाप है, जिसके सिर के ऊपर माँ बाप का साया हो, उससे बड़ा कौन हो सकता है धन, कौन सा बड़ा धन है। तो वो खुश हो गई माँ बाप को देख के। फिर उसने माँ बाप की भक्ति की। भागवत में भी बहुत कुछ है, भागवत में भी भक्ति करना सिखाती है। भागवत में चरित्र ऐसे ऐसे संतों के चरित्र हैं, ऐसे ऐसे सतियों के चरित्र हैं। कुंती माता देखो, अब गीता पढ़ते हैं, कुंती माता क्या है। अगर कुंती माता अपने बच्चों को ये सिखाती, जाओ जाओ, उन्हें कैसे बोल दिया से दुर्योधन ने, जा दो सुना के आ, दो थप्पड़ तू भी मार देता, तेरे को खीर खिला दी जहर वाली, तू पी गया, खा गया, तू चुप रह गया, सिखाती ना। लेकिन क्या कहती थी कि ये बात तुमने अपने दादा को भी नहीं बतानी कि दुर्योधन ने खीर में जहर दिया है। कितनी माँ, इसीलिए तो कहते हैं कुंती माता का सुबह नाम लेना चाहिए। कितनी उसमें साहस था, हौसला था, पति सिर पे नहीं, फिर भी वो अपने बच्चों को कभी भड़काती नहीं थी। उसने कभी अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं दी। फिर लोग कहते हैं महाभारत हुई, महाभारत करवाई, महाभारत करवाई। महाभारत पढ़ के तो देखो कि गीता क्यों आई, क्यों युद्ध हुआ। कुंती ने अपने बच्चों को इतना संस्कारिक बनाया था ना, इतना संस्कारिक बनाया था। महाभारत पढ़े ना कोई एक एक लाइन तो बच्चे संस्कारी बनेंगे, माँ सिखाएगी। हम अगर कह देते हैं, अब प्रहलाद, प्रहलाद की माँ कितनी शांत थी, उसने नहीं बोला ना तेरी माँ ने गोद से उतार दिया, जा तू भी बदला ले, नहीं बोलती फिर क्या हुआ, बड़ी माँ है ना, वो ठीक कह रही है, ठीक कह रही है वो, तू ना जा अपने पिता की, असली पिता की तपस्या कर, ठीक कह रही है। उसने नहीं बोला ना, ऐसे कैसे, मैं जाती हूँ ना, देखती हूँ ना उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को उतार। हम होते ना बोल देते, हम होते अगर तो बोलते, उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चे को नीचे उतारने की, बोलते ना। अगर हम कुंती की जगह होते तो बोलते दुर्योधन कौन होता है, हम भी तो उसी राजपाट के हैं हिस्सेदार हैं, कौन होता है वो हमारे को ना कुछ देने वाला। लेकिन नहीं, कुंती माता को प्रणाम। मंदोदरी, जिसको पता था कि मेरा पति इतना ऐबी है, इतना शराबी है, इतना वो है, लेकिन फिर भी उसने कभी मुंह मैला नहीं किया। हमेशा रावण को प्यार से, प्रेम से पतिव्रत धर्म निभाती थी। उसको पता था कि सीता को लेके आ गया। आजकल की औरत किसी फोन पे बात करते देख ले अपने आदमी को दूसरी औरत से, तो घर में महाभारत हो जाएगी, महाभारत हो जाएगी ना। तो वो मंदोदरी, इसीलिए कहते हैं ये जो 7-8 रानियां है ना, इनके नाम सुबह उठ के लेने से शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, उनकी जो मर्यादा है वो हमारे में आती है। मंदोदरी जैसी देखो कितनी पतिव्रता थी, फिर भी कहती थी कि नहीं मेरा पति। एक बार तो बोला भी था उसके बाप ने, देख, बोलती कोई बात नहीं, फिर क्या ना, मेरे को तो कुछ नहीं कहते ना, सब कुछ मिला है ना, ये सारी लंका इन्हीं की वजह से है ना, ये सारा राजपाट इन्हीं की वजह से है ना, नाम मेरा इन्हीं की वजह से है ना। तो ऐसे ऐसे जो पतिव्रत, कोई भी शास्त्र आप उठा लोगे उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे लायक गलत हो। ये एक भड़का भड़का के गीता नहीं पढ़नी, मरने पे पढ़नी है, सन्यासी बन जाएंगे, ये है वो है। जिन्होंने पढ़ी नहीं वो दूसरों को भी मजा, वो उनका किरकिरा कर देते हैं, अभी ना ये पढ़ें ना इसके अंदर से कुछ इनको मिले, ये भटकते रहे बार बार। आप खुद अपने शास्त्रों को उठाओ, पढ़ो, कोई ना कोई शास्त्र घर में खोल के रखो, रामायण, भागवत, गीता। गीता तो पढ़ते हैं, गीता के तो प्रेमी बहुत है, गीता महारानी की जय। गीता के रसिक बहुत हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है मेरे को गीता पढ़ना और सुनना, उसको याद करना। लेकिन गीता में क्या है, मेन तो यही है ना कि अपने आप को सम रखना है ना, और भगवान के चरणों में जाना। इसलिए कहती जहाँ पर गीता हो, भागवत हो, हरि चर्चा हो, भाग के जाया करो, क्योंकि वहाँ पर भगवान आपको बुलाते हैं, आप नहीं जाते, भगवान बुलाते हैं। तो ये रामायण की तो बहुत बड़ी लीला है। अब इतना टाइम नहीं कि आपके पास है ना, तो हाँ, फिर मेरे तो भाव फिर ऐसे हैं, अगर बह गए तो बह गए, फिर उसका किनारा आप लोगों को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। घर घर